श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं सुंदरकांड की चौपाइयों का भाग 4। आइए श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए इन पावन चौपाइयों का श्रवण करें। हमने पिछली चौपाइयों में श्रवण किया कि हनुमान जी महाराज को लंकनी कहती है कि रघुवीर का नाम लेकर के ही इस नगर में प्रवेश कीजिए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का ही नाम एकमात्र ऐसा है जिसके श्रवण करने मात्र से विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई। और उन इष्टतम देव रघुवीर को भज करके हनुमान जी महाराज बैठा नगर सुमिरी भगवाना अपने मन मंदिर में बिठा करके फिर आगे उस नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी ने प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक महल में जाकर के खोज की है। बड़ी ही सुंदर चौपाई है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगिनत जोधा। गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने प्रत्येक महल में खोज की, लेकिन जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, जो बड़ा विचित्र था। और शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देखी वह देही। हनुमान जी ने रावण को शयन कक्ष में देखा शयन करते हुए, किंतु कहीं भी मां जानकी दिखाई नहीं दी। और भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक सुंदर महल दिखाई दिया। फिर वहां भगवान जी का एक अलग से मंदिर बना हुआ था, बड़ा ही पवित्र दुआ है। रामायुध अंकित गरहा, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृद्ध तहा, देखे हरस कपिराई। अर्थात वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध से अंकित था। धनुष्पाद के चिन्ह उस पर अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। नवीन नवीन तुलसी जी के वृक्षों का समूह देख करके हनुमान जी का मन हर्षित हो गया। अब हनुमान जी के मन में विचार आया क्या? लंका निश्चर निकर निवासा, यह कहा सज्जन करवासा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मन माहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि यहाँ तो लंका भी राक्षसों का समूह वास करता है। यहाँ कौन साधु पुरुष निवास कर सकता है? हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। और विभीषण जी का स्वभाव है बड़ा सुंदर। जैसे ही नेत्र खुलते हैं सुबह प्रातः काल, तो उसी समय वे क्या करते हैं? राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हर
पर देहा रस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे विभीषण जी ने उठ करके श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण किया, राम राम कहा, हनुमान जी जान गए कि यहाँ अब कोई निश्चित ही साधु पुरुष वास करता है, सज्जन पुरुष निवास करता है। और हनुमान जी के मन में आया कि एही सन हटि करहु पहचानी, साधु ते होई न कार जहानी। अब हनुमान जी ने सोचा कि अब तो मैं अपनी ओर से ही इनसे परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य में कोई हानि नहीं होती, वरन लाभ ही होता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके साथ संगत करने से लाभ ही मिलता है। और हनुमान जी महाराज पहुंच गए वीरपुर रूप में, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, बड़ी ही पावन चौपाई। वीरपुर रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। करि परिणाम पूछे कुशलाई, विरप कहु निज कथा बुझाई। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने वचन सुनाए हैं। सुनते ही विभीषण जी उठ करके आए हैं, प्रणाम किया, कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे अपनी कथा समझा करके कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हो मोहि करन बड़ भागी। कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों पर प्रेम करने वाले मेरे इष्टतम देव, जिनको मैं हर श्वास में बसता हूँ, श्री रामचंद्र जी है, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे दर्शन देने के लिए आए हैं, कृतार्थ करने के लिए आए हैं। क्या भक्त वत्सल श्री राम हैं? और जैसे ही है सुना, हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मेरी तुलना मेरे इष्टतम देव मेरे स्वामी से। तब श्री हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके सुनाई, अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों बड़े ही पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करते करते दोनों के मन में प्रेम और आनंद में डुबकियां लगाने लगी, प्रेम में मग्न हो गई। और अब विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दसन माहो जेब बिचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तात कमाहो मोहि जाने अनाथा, करहु कृपा भानु कुलनाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ किस प्रकार रहता हूँ? मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहा करती है। हे तात, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि मेरा तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही।
कि मेरा तन तामसी होने से मुझसे कुछ साधन नहीं बनता। न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। और अब विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भामरुस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। और तब विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, परंतु आज मेरे मन में यह विश्वास हो गया है कि भले ही मेरा तन तामसी हो, कुछ साधन अपने प्रभु के लिए नहीं बनता, लेकिन आज मेरे मन में विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना आप सरी के संत नहीं मिला करते। बिनु हरि कृपा मिले ही। आज जो आपका दर्शन हुआ है, इससे बड़ी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या है कि आज मैंने आपके श्री मुख का दर्शन किया है। तो ऐसा अगाध प्रेम हुआ दोनों में। विभीषण जी अपनी बातें बता रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कर रहे हैं। दोनों भक्त प्रेम में मग्न है। आज हम सभी ने श्रवण की है सुंदरकांड की इन पावन चौपाइयां। इन पावन चौपाइयों का हम सभी ने श्रवण किया है, जिसके श्रवण करने मात्र से श्री रघुवीर की मां जानकी की कृपा अनुभूति प्राप्त होती है। आगे की चौपाइयों का श्रवण भाग 5 में करेंगे। बोलिए श्री सीताराम की जय।